जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। पतित पावन गौरनिताय। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। प्रभुपाद 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 जय जय। राधा माधव की जय।
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदुःखप्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हा न मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरा। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 11वां अध्याय। हाँ 51 to 56 53 50 में कल कर दिया था 50। हाँ तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो द्रोभ्यार्वकं कंस सखं सतां पति। पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहुवीरण बदिवो कसाम्। तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो द्रोभ्यां वकं कंस सखं सतां पति। पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया।
मुदा बहो वीरणवत् दिवौकसाम् तदावकारे सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः समीढिरे चानकसंस्थवै तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जुगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रवीणवत्सान् व्रजयेत्य तत्जुगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जुगुः मुक्तं वकास्यादुपलभ्य बालका
रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः तनागतं परिरभ्य निवृता प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं वकस्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः तनागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं वकस्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः तनागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं वकस्य उपलभ्य बालका विवेन्द्रियो गण रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं वकस्यामुपलभ्य बालका रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः तनागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं वकस्यामुपलभ्य बालका रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः तनागतं तं परिरभ्य निवृतः प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः मुक्तं इस प्रकार छूटा हुआ बक आस्यात् बकासुर के मुख से उपलभ्या वापस पाकर बालकः सारे बालक संगी रामादयः बलराम इत्यादि प्राणम प्राण इव के समान इंद्रियः इंद्रिया गणः समूह स्थान आगतम अपने अपने स्थान पर जाकर तम कृष्ण को परिरभ्या चूमते हुए निवृतः संकट से मुक्त हुए प्रणिया एकत्र करके वत्सान बछड़ों को ब्रजम एत्या ब्रजभूमि लौटकर तत्जगुः घटना का जोर जोर से बखान किया। ये 3 श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। जब वैष्णव के नायक कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों में उसकी चोंच के दोनों भागों ओठों को पकड़ लिया
और सारे ग्वाल वाले की उपस्थिति में उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह बिरण घास गांडर के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय स्वर्गलोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनकी बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपनी बछड़ों को समेटकर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तात्पर्य, जब भी कृष्ण असुरों को मारने की विभिन्न लीलाएं करते तो ब्रजभूमि के वासी जंगल में हुई घटनाओं पर कविता बनाते। वे सारी कहानियां पद्यबद्ध कर लेते या पेशेवर कवियों से करवा लेते और तब इन घटनाओं को गाया करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है, लड़के जोर जोर से गा रहे थे। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का ये 10वां स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं। भगवान की अलौकिक लीला, दिव्य लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। किस प्रकार हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। भगवान अभी गोप बालों के साथ बछड़ा चरा रहे हैं। बहुत आनंद की लीला है ये। छोटे छोटे बछड़ा को लेकर के, स्वयं भी छोटे छोटे हैं दिखने में तो छोटे हैं लेकिन सबसे बड़े हैं। तो ये भगवान ये अलौकिक लीला ब्रजभूमि को प्लावित कर रहे हैं आनंद से। तो काल हम लोग सुने थे किस प्रकार बकासुर ने भगवान को ऐसे छोटे से बालक सोच करके किस प्रकार निगल लिया था, पूरा निगल गए थे। और भगवान किस प्रकार काल सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे
भगवान ऐसे कमल पत्र के कमल के पंखुड़ी से भी उनके शरीर नरम है, कोमल है। ऐसे नरम कोमल शरीर को भगवान को पूरी निगल गया। और लेकिन भगवान इतनी कोमल और इतनी शांत, इतनी ठंडी उनका शरीर होने पर भी, कमल का पत्ता ठंडी भी होता है, मतलब ऐसा नहीं पूरी बर्फ जैसा, लेकिन भगवान ने उनके शरीर को, भगवान जब वो भीतर, भगवान को भीतर ले लिया अपने पेट के भीतर, लेकिन ज्यादा समय तक रख नहीं पाए। उन्होंने ये अनुभव किया कि कोई आग मेरे भीतर घुस गया। और जैसे आग को बवन करते हैं, आग को निकाल, ऐसे तुरंत हमारे कल हम लोग ये भी सुने थे किस प्रकार ये वास्तविक भगवान इतनी सुंदर, भगवान इतनी कृपामय हैं, लेकिन जो अभक्त, जो देख नहीं पाते भगवान को, क्या समझ पाते हैं? भगवान इतने सुंदर होने पर भी भगवान का कथा, भगवान का रूप उनको अच्छा नहीं लगता। कारण, यद्यपि भगवान सुंदर है, मधुर है, अनंत गुण संपन्न है, लेकिन जो अभक्त हैं, जो रोगग्रस्त हैं, जिनके इंद्रियां शुद्ध नहीं है, रोगग्रस्त हैं, वो भगवान को देखकर भी समझ नहीं पा रहे, है ना। वो देखा, उन्होंने देखा भगवान को और भगवान को आक्रमण किया, भगवान को आक्रमण करके अपनी भीतर निगल लिया, लेकिन फिर भी यही होता है भगवान का शीत तप्त रसना सुना रुचिकान। रूपोसा में बोल रहे हैं, यद्यपि भगवान का नाम इतनी मधुर है, लेकिन उसके लिए मधुर नहीं है। इतनी मधुर होकर के भगवान का नाम हम लोग को मधुर नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है। क्यों? उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार रोगग्रस्त व्यक्ति, जंडिस जिसको पकड़ा, पीलिया हो गया, तो उसको गन्ना मीठा नहीं लगेगा, उसको तीता लगेगा। तो इस प्रकार जो रोगग्रस्त हैं, वो भगवान का नाम को, भगवान नाम उनको मीठा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तीता लगेगा। यही होता है। तो यहाँ यद्यपि भगवान का शरीर इतनी सुंदर कोमल था, लेकिन ये राक्षस असुर ने भगवान को पूरी निगल लिया, और फिर 2 मिनट में उसको। तो यही कारण है, हमारा जीव पीता है, हमारा जीव, हमारा इंद्रियां अशुद्ध है, रोगग्रस्त है, इसीलिए इसको दिख नहीं पा रहा है। तो आज हम लोग को तप तम तमा पतंत स निगृह तुंडयो दुर्भ्याम बकम कंस सखम सतामपति। कंस का जो मित्र, ये सब कंस का सब ये सखा थे, मित्र थे। बकासुर, अघासुर, पुतना, ये सब जितने सारे असुर लोग थे, ये कंस का कंसम सखम सतामपति, सतामपति वैष्णव के जो प्रभु हैं, वैष्णव के जो सतामपति, मतलब जो वैष्णव के स्वामी हैं, भगवान है सतामपति, सततमपति, सतामपति, ये भगवान है। पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो वीरण्य बद्रिवोकसाम।
बिरण्यवत दिब्रो कसाम। जिस प्रकार बालकों वो घास के डंठल को बच्चे ने जैसे आसानी से फाड़ देते हैं, दो फाड़ जैसे चीर देते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती, आराम से घास को फाड़ देते। ऐसे ही भगवान ने बकासुर कितनी बड़ा था, निगल गया, कितनी भयंकर था। भगवान ने पकड़ा दोनों तुम दोनों उसका चोंच को ऐसा फाड़ दिया जिस प्रकार बच्चे वो डंठल को, घास के डंठल को जिस प्रकार फाड़ देते हैं, इसी प्रकार भगवान ने उसको फाड़ दिया। किसको? जो बकासुर कंस का मित्र। तदा बकारी सुरलोकवासी न, सुरलोकवासी जो देवताओं, सुरलोक स्वर्गलोकवासी देवताओं ने देखा, छुप के देख रहे थे क्योंकि बकासुर इतना भयंकर था। आप सोचो भगवान को जो निगल लिया, और इनका क्या, सब लोग तो पूरी ग्वाल बाल गोप बालक ये सारे, इवन बलराम जी भी कुछ समय के लिए चकित हो गए थे। और देवताओं ने तो पूरा चुप गए थे, पूरी इतना ये हो गए थे, डर गए थे। ये कितनी तांडव मचाया होगा सबके प्रति, कितनी कितना दुख दिया होगा भगवान ने, इसीलिए तो आए। ऐसे जहां ये भौतिक जगत में ज्यादा उपद्रव बढ़ जाता है, उपद्रवियों को कोई तो यहाँ शासन को एक से ऊपर एक हो जाते हैं उपद्रवियों, और वो इकट्ठा हो जाते हैं सब, फिर वही बंधु बांधव बन जाते हैं। तो वो पूरा जब 10 उपद्रवियां एक साथ फिर भाई बंधु बन गए, ये तो सब बंधु हैं। कंस जरासन ये सब बता, इतनी उपद्रवियां, इतनी वो सब एक साथ भाई बंधु बन गए। जब ऐसे ऐसे अत्याचारियों से ये धरती दूषित होते जा रहा था, पूरी लोग, जो साधारण लोग, साधु वैष्णव, जो इनको ये सताए जा रहे थे, इसी इसी के लिए तो भगवान का आविर्भाव होना वान कारण है, एक कारण है। तो देखे ये सारे, ये सब एक ही प्रकार के लोग थे, और इनका यही था, वो स्वयं इस धरती पर रह करके किस प्रकार कार्य में, अत्याचार में लिप्त थे। सबका यही, कंस का देखो अपने पिताजी को बंदीशाला में डाल दिया, उग्रसेन महाराज स्वयं हाथ में स्वयं शासन करने लगा, कोई दुख नहीं था। उग्रसेन वसुदेव जी, वसुदेव जी को देखो, अपने जीजा है, उनको भी डाल दिया कारागृह में। तो इस प्रकार ऐसे लोगों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। मनमानी ढंग से इस जगत में जो रहना चाहता है, अपनी मन से, अपनी मनमानी से इसलिए कहीं भी अगर हम चाहे आश्रम में रहे, चाहे वन में रहे, हमको धर्म नीति पर रहना चाहिए। अगर अधर्म पर हम रहें, छुप के रहें, चाहे आश्रम में रहे, अगर नीति नहीं है, हमारा साधना नहीं है, वो साधना भी होना चाहिए नीति पर, धर्मों पर आधारित होना चाहिए। यह शास्त्र विधि सृज्यम वर्तते काम कारता। अगर वो शास्त्र विधि के हिसाब से नहीं है, चाहे आश्रम में रहे, आश्रम में रह करके हम शास्त्र नीति का पालन नहीं करते, फिर आश्रम का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, सबका भी नुकसान होगा। इसलिए जहां जहां भी अगर हम ये, आज वैष्णव क्यों अग्रगण्य है, वैष्णव हर समय, क्योंकि वैष्णव में वैष्णवता है। वैष्णव शास्त्र के हिसाब से
अपने जीवन को जीते हैं और उनमें ये गुण विकसित हैं। अगर वैष्णव में ये गुण विकसित नहीं होगा, उनको वैष्णव कौन बोलेगा? मनुष्य में अगर मनुष्य का गुण विकसित नहीं होगा तो उसको मनुष्य कैसे बोलेंगे? तो प्रवृत्ति तो सब में है। अगर मनुष्य प्रवृत्ति जिसके लिए हुआ है तो मनुष्य का गुण होना चाहिए। तो आश्रम में हम रहे, अगर आश्रम में हम रह करके शास्त्र का निर्देश में हम नहीं चलेंगे, भगवत भक्ति हम नहीं करेंगे, भजन क्रिया नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे भगवत कृपा का उपलब्धि हम कर पाएंगे? भगवत कृपा का उपलब्धि नहीं हो पाएगा। हम फिर 2-4 दिन में फिर हम मन सूख जाएगा। ये बल है। अगर हम शास्त्र के निर्देश में चलते हैं, यम शास्त्र विधि मुर्षुर्यम वर्तते काम कारतः न स सिद्धि ना। ना सिद्धि ना परम गति, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम शास्त्र, साधु शास्त्र, गुरु के वाक्य में हमें चलते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य में हम चलते हैं, तो इसलिए जहां यहां देखिए कितनी आवश्यक है। हम जहां भी रहे, आश्रम में रहे, घर गृहस्थ में रहे, अगर विधि हम पालन करते हैं, विधि मतलब शास्त्र, शास्त्र मतलब धर्म का ये कोड है। धर्मत साक्षात भगवत प्रणीत। तो ये अगर इसमें नहीं रहे तो फिर नीति, नीति भी जितना भी नीति बनाए, संसार में कितनी नीति बनाते हैं, लेकिन मेन नीति, नीति नीति होना चाहिए, अनीति नहीं होना चाहिए। बोलते ना नीति और अनीति, अनीति में जिएंगे। असुर लोग का नीति, उनका कोई नीति नहीं है, वो जो जो चाहते हैं उसी को नीति बनाते हैं। लेकिन वो नीति अगर शास्त्रानुमोदित नहीं, वो अनीति है। अनीति किसको बोलते हैं? हम वो बड़ा बोलो, बड़ा लोग तो बोलेंगे नहीं, हम जो चाहते हैं वही नीति है, वही सब कुछ है। जरासन, कंस, ये लोग हम जो बोलते हैं वही ये नीति है, हम ही चेंज करेंगे सब। लेकिन वो अनीति किसको बोलेंगे? जो शास्त्रानुमोदित नहीं है वो अनीति है। अगर धर्म के आदे, धर्म के हिसाब से अगर कोई नीति नहीं है वो अनीति है। और धर्म के हिसाब से वो नीति है तो वो रक्षा करता है, हमको बल देता है, हमको बचाता है, संकटों से बचाता है। नीति संकट से बचाता है। विदुर नीति है, शुक्र नीति है, बहुत सारे नीति महाभारत में वर्णन किया गया। ये हमको संकटों से बचाता है। अगर हम नीति पालन नहीं करें, इसलिए यन शास्त्र विधि मुसुर्यम वर्तते काम कारत। अगर वो अपनी काम काम अपनी इच्छा से करेंगे, अगर आश्रम में रह के अपनी इच्छा से रहेंगे, अपनी इच्छा से सोएंगे, अपनी इच्छा से, तो फिर नीति हुआ। गृहस्थ में भी रहें, गृहस्थ आश्रम में रहकर अगर हम अपनी इच्छा से चलेंगे, वो हुआ नहीं। मानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, नहीं, ये सब व्यवस्था किया गया है। इसलिए यहाँ ये लोग जितनी सारी ये कंस, जरासंध, ये लोग सब ये धरती पर रहे। धरती पर रहने का कुछ नियम है। ये जो भूपृष्ठ या धरती, माता धरती, यहाँ पर रहने का नियम है कुछ। कैसे रहेंगे हम, कैसे रहना चाहिए, खास करके मनुष्य शरीर में कैसे रहे, मनुष्य का गुण किसे कैसे विकसित हो। पहले तो, आज तो मनुष्य का गुण विकसित हो, यहाँ तो फिर बोले सात सताम पति, जो भगवान सताम पति है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों का ही ये स्वामी है, भक्तों का ही स्वामी है, सताम पति। तो इस प्रकार तदाम बकारी, बकारी मतलब बकासुर के शत्रु को, बकासुर के शत्रु बकारी। क्योंकि बकारी कौन है? भगवान है। यहाँ बक का शत्रु कौन है? अहो बकिया स्तन कालकूट। बकिया वहां पर पुतना को कहा गया जो बका का बहन बहन थी। यहाँ बकारी, यहाँ तदा बकारी। बकारी मतलब जो बका का अरी, बका का शत्रु, बकासुर का शत्रु कौन? कृष्ण ही है।
बकासुर के शत्रु सुरलोक वासिन, बकासुर शत्रु के ऊपर, भगवान के ऊपर सुरवासियों ने पुष्प वृष्टि की। कौन सा पुष्प? समा किरण नंदन मल्लिका दिवी, मल्लिका दिवी, मल्लिका पुष्प, मल्ली फूल। मल्ली हमारा उड़ीसा में मल्ली फूल बोलते हैं। यहाँ यूपी में मल्ली फूल को क्या बोलते हैं मालूम है? मूंगरा। मूंगरा को मल्ली फूल, हमारे उड़ीसा में मल्ली क्या उसको बोलते हैं। आज भी वही मल्ली फूल बोलते हैं। कारण मल्ली माला श्यामकु देवी मन तोसी भी। मैं मल्ली का मोगरा का फूल बहुत सुंदर खुशबू होता है ना। कृष्ण बलराम माता जी जब सीजन में कितनी फूल चढ़ाया जाता है। तो ये मल्लिका पुष्प देवताओं वहां पर भी हैं जो स्वर्गलोक वासियों ने भगवान के ऊपर ये मल्लिका फूल को, मोगरा मोगरा फूल को बरसाया। नंदन मल्लिका, नंदन मतलब नंदन, नंदन कानन। नंदन कानन कहाँ है मालूम है? उड़ीसा में नहीं है। नंदन कानन स्वर्ग का है। नंदन कानन उसको कहा जाता है जो स्वर्ग लोगों का जो गार्डन। हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास है कि नंदन कानन जू है, तो सब लोग जाते हैं। अ, वो कॉपी वहां का कॉपी कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे। लेकिन नंदन कानन कहा गया है इसलिए देखो ये नंदन मल्लिका, नंदन मतलब नंदन वन का मल्लिका है। जो स्वर्गलोक में जो बगीचा है नंदन वन, तो उसका जो फूल से स्वर्गवासियों ने समीर हिरेना चानक शंख संस्तवई, तो वो केवल मल्लिका फूल नहीं किया, उनको बधाई दी और शंख दुंदुभी बजा करके देवताओं ने। क्योंकि ये इतनी भारी असुर था, बकासुर साधारण नहीं था। आप सोचो भगवान को एक ये में ऐसे छुपक के टपक गया, अपने भीतर टपक लिया। वो ऐसा है कौन भगवान को ऐसा, मतलब आप सोचो कैसे वो होए। और ये दूसरे लोगों को तो कैसे क्या करता होगा आप सोचो। इतनी भीतग्रस्त थे सारे संसार बकासुर के ऊपर। ये सब एक एक भारी भारी असुर थे। यहाँ आकर के सब एक साथ हो गए। असुर एक साथ, असुर असुर एक साथ हो जाते हैं। जिस प्रकार गंजेड़ी 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 नशेड़ी वो लोग एक साथ हो जाते फटाफट, ऐसे ही अब भक्त भी, एक भक्त जो अच्छे भक्त होते हैं वो दूसरी भक्त को देख कर को समझ जाते नहीं ये अच्छे हैं, इनका आचरण अच्छा है। ये देखने से पता चलता है ये नहीं वास्तविक ये शुद्ध आत्माएं हैं। तो उनसे पता चल जाता है तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो जिस प्रकार है अब व्यापारी, व्यापारी एक दूसरे का ये तो और उनका भी चलता है। और जो वीर शूरवीर है वो भी देख के हाँ ये अच्छा शूरवीर है। तो ये संसार में ऐसा है। जो लोग जिस कार्य में हमेशा चिंतन करते हमेशा रहते तो उनको वो चीज थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, नहीं ये तो अच्छा। तो शंख च आनक शंख दुंदुभई, ये संस्तवई, शंख संस्तवई, इस प्रकार उन्होंने शंख दुंदुभी स्तुतियों के द्वारा तत्विक्षम देकर गोपाल सूतहा, ग्वाल बाल इसको दे करके तद्यक्ष तद्विक्ष तत्विक्षम गोपाल सुता विस्मी विशिस्मिरई। तो गोपाल बालक इसको दे करके भगवान ऊपर से फूल डाल रहे हैं। देवताओं देवताओं ने ऊपर से फूल, ऐसे नहीं है कोई डाल दिया हेलीकॉप्टर डाल दिया लेके, ऐसे नहीं है वो पूरी हेलीकॉप्टर। यहाँ तो अभी हेलीकॉप्टर डाल रहा है ना फूल का भी कैसे करिए, लेकिन वो लोग देवताओं ने आराम से उनको सब देख रहे कैसे। और गोप बालक जितने थे सब विस्मित हो रहे हैं यहाँ कैसे भगवान के ऊपर सब सबके ऊपर डाल रहे हैं फूल। मुक्तम बकाया उपलभ्य बालका। तो ये इस प्रकार बकासुर से छूट, जब बकासुर को भगवान ने मार दिया उससे छुटकारा मिल गया। तो गोप बालक इवन बलराम समेत, भगवान बलराम समेत सब लोग जिस प्रकार शरीर में प्राण आ गया।
तो वास्तविक ये लोग तो भगवान ही उनका प्राण थे। भगवान एक सेकेंड के लिए भीतर चले गए, ये लोग सब निष्प्राण हो गई। इससे दिखता है कितनी संसार में धन चला गया, हाँ रे मेरा पैसा आ गया, शेयर बाजार डूब गया, खत्म। कितने लोग हार्ट फेल मर जाते हैं ना। इतना नहीं, इंडिया इंडिया और पाकि कोई ऐसे लड़ाई, मतलब युद्ध होता है ना, क्या नाम, क्रिकेट का खेल होता है, कोई ऐसे जीत गया, टीवी देख करके मर गया आदमी। पेपर में आया था, टीवी देखा तो कोई देश हार गया, उसके लोग इतना वो टेंशन में आ गया, मर गया पूरी। तो भगवान जो जितनी आसक्त है यहाँ भगवान के प्रति, ब्रजवासियों ग्वाल बाल कितनी आसक्त थे, वो उनका प्राण थे। तो भगवान नहीं रहे, 2 सेकंड के लिए भगवान को उन्होंने निगल लिया, तुरंत ये लोग प्राणहीन हो गए। फिर भगवान जब आए तो उनको लगा हमारा प्राण आ गए, भगवान सबको आलिंगन किया। तो इसलिए यहाँ रामादय प्राण विमेन्द्रियो इव, रामादय राम आदय प्राण इवम इंद्रियम। जिस प्रकार शरीर में प्राण प्रवेश करता है, निष्प्राण शरीर में प्राण प्रवेश कर जाता है, तुरंत जग जाता है, इस प्रकार राम आदय, राम भगवान राम, बलराम, इसको बंद करो, ऐसी ऐसी बंद करना रामादय। तो ये राम बलराम आदि गोप बालकों ने, जिसके उनके हृदय में, उनके भीतर प्राण प्रवेश कर गया, फिर से जीवित जैसे हो गए। इस प्रकार स्थानागतत्वं परिरभ्य निवृता। स्थानागतम मतलब अपने अपने स्थान पर जाकर, तत्कृष्ण के परिरभ्य, सब लोग जाकर के भगवान को चूमते रहे, अपनी जगह से खड़े सब हो गए। मतलब ये तो निस्तेज होकर गिर पड़े थे, जा जब देखे भगवान ने आ गए, और दौड़ के जाके भगवान को स्थानागतम चम परिरभ्यम निवृता प्रणीय। तो यहाँ पर परिरभ्य मतलब चूमते, भगवान को जाके चूमे, भगवान को जाके आलिंगन किए, भगवान को जाके पकड़े। क्योंकि वो निवृतहा, संकट से, स्थानागतम तम परिरभ्यम निवृता, क्योंकि निवृत्त जब वो बकासुर से निवृत्त हो गए, सारे ग्वाल बाल बलराम समेत सब जाके भगवान को चुंबन किया, पकड़ा, प्रणीय वत्सान, सब फिर सारे बछड़ों को इकट्ठा किए, समेटे, समेट करके ब्रज को चल पड़े। और ये जो लीला का गान करके भगवान जो आज जो बकासुर का वध किया, किस प्रकार उन्होंने, और तुरंत उन्होंने कविता बना दिया, तुरंत अपनी ये में, अपनी ब्रज भाषा में, अपनी अपनी भाषा में सुंदर कविता करके, उनको गान करके, नाच नाच करके ब्रज में, आज आज ऐसा अच्छा हुआ। अब आया था असुर, इतना बड़ा था, भयंकर था, हिमालय जैसा था, बहुत बड़ा था। हमारे कृष्ण ने किस प्रकार उसको 2 टुकड़े करके फाड़ करके फेंक दिया। जिस प्रकार घास को टुकड़ा कर दे, डंठल को टुकड़ा कर दे, ऐसे तो ऐसे भगवान का गुण को, कीर्ति को बखान करके, वो लीलाओं को बखान करके, नाच नाचेंगे, नाच नाच के ब्रज में प्रवेश किया। यही वास्तविक जीवन का सार्थकता है, ये शिक्षा है। अगर भगवान का यही है सिद्धि, इसी से ही हम करना चाहिए, भगवान का गुण कीर्तन करना चाहिए। सोते समय, बैठते समय, रहते समय भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यही जीव को शुद्ध बनाएगा, अंतकरण को शुद्ध बनाएगा, और कोई उपाय नहीं। भागवत में लास्ट में 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, यन सिद्धि, और कोई सिद्धि, किसी से सिद्धि नहीं मिलेगा। सिद्धि इसी से, भगवान के कथा से ही, चिंतन से, मनन से, कीर्तन से ही सिद्धि। इसी को गाओ, इसी को चिंतन करो, इसी को पढ़ो, तब सारे बाधाएं दूर होगा,
और हमको परम सिद्धि को प्राप्त दिलाएगा। ये भगवान का कथा ही है। और कोई बल, और कोई किसी में बल नहीं है। इसलिए भगवान कथा कीर्तन करो, भगवान कथा मनन करो। तो यही साधु का, यही वैष्णव का कार्य है। भगवान कथा को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गान करते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार समय को अतिबाहित करते हैं, आनंद से समय को अतिबाहित करते हैं। यही होनी चाहिए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। भगवान का लीला कोई टेंशन, पूरा खुशी का, चाहे असुर मारने का लीला हो, चाहे गोचारण का लीला हो, किशोर लीला हो, कृष्ण कुमार लीला हो, रास लीला हो, जो भी लीला हो, भगवान की लीला अति सुंदर है और जीव को अत्यंत आनंद, अत्यंत शक्ति प्रदान करता है। जो ये भौतिक कष्टों से जर्जरित, ये दुख में जो पड़े हुए मानव को, मानव केवल मानव को नहीं, पूरी संसार को, सारे जगत को प्लावित करता है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीलाएं। इसलिए इसी को कीर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार ये शिक्षा है, गो बालक और खुश होकर के अब हाथ पांव उछड़ा उछाड़ करके अब जा रहे हैं ब्रज में, घर में जा रहे हैं, कीर्तन कर करके घर में जा रहे हैं। सब काम भी कर रहे हैं, मतलब गैया चरा रहे हैं, बछड़ा बछड़ा चरा रहे हैं, और काम भी कर रहे हैं, मतलब बछड़ा चरा रहे हैं और भगवान का नाम मुंह में लेके भगवान का गुण गा गा के जा रहे हैं। यही होनी चाहिए। पहले पृथ्वीवासी ऐसे करते थे, मनुष्य यही करते थे। रामायण महाभारत वेदों का अध्ययन करते थे, यही उनका था। इसी से वो रहते थे, जीवित रहते थे, इसी में जीवन को, इसीलिए वो लोग खुश में रहते थे और संकटों से बचे रहते थे। ऐसे नहीं, आनंद मतलब सुख में बंध, सुख और दो चीज, सुख और दुख। दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में दुखित नहीं होना चाहिए, और सुख में बंधना ही होना। सुख बांधता है, अच्छा मिल गया, लड्डू पूरी खा गया, ओहो दे दे दो, अच्छा से पेट भर लो। हाँ, सुख में बंधना नहीं चाहिए। कोई भी सुख के, उसमें सुख बंधन का कारण है। और दुख, दुख तो दुख है, भयंकर दुख होता है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए सुख दुख को भगवान बोलते हैं सहन करो, सुख में व्यथित ना हो, सॉरी दुख में व्यथित ना हो, सुख में बंधन मत करो। कल फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। बकासुर का आज उद्धार हुआ। भगवान एक एक करके सबका उद्धार कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज भी भगवान का नाम वही इस कितने लोगों को उद्धार करता है। कल माता जी बोल रही थे ना, भगवान जब दर्शन दे के भी, भगवान को दर्शन करके तो युद्ध भूमि में पड़े कितने लोग चले गए, कितने लोग मरे भगवान के सामने सब। आज भगवान अपने नाम में, ये नाम का महिमा है। नाम सूर्य उदित होता है तो कभी अस्त नहीं होता। भगवान आते चले जाते, अवतार आते चले जाते, अंतर्ध्यान हो जाते, लेकिन नाम प्रभु आते तो कभी उदित होते तो अस्त नहीं होते। ये नाम का विशेषता भगवान, और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तो है सर्व जगत निस्तार। यही बंद करते, हर दिन देर होता है थोड़ा। क्वेश्चन है गुरु नारायण, नारायण को क्या पूछ रहे हैं नारायण? हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे हमें बोला जाता है कि जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे अंदर की सभी इच्छाएं खुद खत्म होगी। तो गुरुदेव, वो कृपा कब होगी और कैसे पता चलेगा कि हम पर कृपा हुई है? पता चल जाएगा जब आपका सारे इच्छा पूर्ण हो जाएगा, इच्छा दूर हो जाएगा। जब तक इच्छा है, जब तक इच्छा है मतलब कृपा नहीं हुई। जब हमारी इच्छा दूर हो जाएगा, हम भजन करेंगे, ऑटोमेटिक इच्छा चला जाएगा। भजन कैसे करेंगे? इसलिए महत्पुरुषों का कृपा चाहिए। महत्पुरुषों का कृपा से ही हम भजन में प्रवृत्त होंगे। हम जितनी दैन्य बनेंगे, जितने जितने उग्र बनेंगे, कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अहंकारी बनेंगे, कृपा नहीं मिलेगा। कृपा का पात्र का बनने का आपको, तो आप बोले तृणादपि सुनीचे ना,
तरुरपि सहिष्णु माने न माने देना कीर्तनीय सदा, ये श्लोक डेली हम पर पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा माइंड में घुस नहीं रहा। और घुसेगा तब जब कृपा होगी। उसी श्लोक को हम बार बार पढ़ते हैं, उसी श्लोक को बार बार पढ़ते हैं, फिर एक दिन हमको वो श्लोक का मर्म आता है, अरे हाँ तृणादपि। क्योंकि जब खा खा के ठोकर खा खा के हाँ हम अहंकार, हम तो ऐसा कर देंगे, लोग कैसे करते हैं, जब पूरी अरे भाई इसमें काम नहीं चलेगा, फिर छोटा बन जाओ। छोटा बनने से सब कुछ सहन करने से सब आराम से हवा चला जाएगा, ऊपर होकर के जब नब जाए ऐसे होगा, सब चला जाएगा, सब जितनी सारी बातें हैं, सब चला जाता है ना। थोड़ा सा नम्र बनने से सबको कोई इतना ये नहीं पड़ता, और ऐसे खड़ा होगा ऐसा करेगा ना, दो आएगा था पड़ेगा। अब देखो समुद्र, समुद्र में जो लहरी आता है ना, समुद्र में जो आता है, जो समुद्र के किनारे जो वो भयंकर आता है ना, वो ऐसे खड़ा रहेगा, ए थप्पड़ में ऐसे गिरा देता है पूरी इसको, है ना, गिरा देता है पूरी, ऐसे खड़ा रहता है। तो इसलिए अगर चुप जाए आराम से ऊपर होकर निकल जाएगा, कोई तकलीफ पता नहीं चलता। इसलिए तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना, अगर हम लोग झुके नम्र बने तो हम ये कृपा का उपलब्धि कर पाएंगे। अगर अहंकारी होंगे कृपा का उपलब्धि नहीं हो पाएगा। तब जाके महाप्रभु बोले वही कीर्तन कर सकता है, वही वैष्णव का कृपा उसी को प्राप्त हो सकता है जब हम दीन बने, जब हम दीन बने तब कृपा को हम कृपा मिल सकता है। प्रार्थना करें और सचमुच प्रार्थना, सचमुच रोना, दिखावा नहीं, झूठ झूठ मूठ नहीं, तब भगवान और भगवान के जन हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हम्म। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। अ, जैसे कृष्ण लीला हम अभी बात कर रहे थे कि हर समय में कृष्ण उत्साही से सब कुछ करते हैं, असुर को मारते हैं या खेलने का टाइम, सब सब टाइम में। तो वो हमको सीख लेना है कि हर समय में खुशी में रहना है कृष्ण के साथ जब नाम लेते हैं। बट जैसे जैसे दुख आ जाता है फिर मन अलग तरह थोड़ा मतलब इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, फिर वो कैसे कैसे बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, भजन में हम लोग जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे तो फिर सुख दुख में हम विचलित नहीं होंगे। सुख, अभी सुख में तो थोड़ा सा हाँ, अच्छा आराम है, तो फिर हम लोग मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। जब दुख आता है फिर सोच भजन, तो ये भजन में ऐसे आता है। इसीलिए इसमें चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, घन तरला विषय संग्रह, ये सब भजन का स्थिति है सब। जो भजन में हम जब इस प्रकार रहता है, हम ऐसी स्थिति में रहते हैं, हमारा भजन क्रिया अच्छा से नहीं होता, तो इसमें ये सारे ये रहता है। कभी अच्छा लगता है भजन करने के लिए, अच्छा ये हो गया, फिर 2 मिनट 2 दिन डाउन, एक दिन अप 2 दिन डाउन, ऐसे रहता है। ये मतलब ऐसे 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 कंस्टेंट कब होगा, जब हम पूरी संकल्प के साथ नहीं हम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। क्यों कैसे होगा? क्योंकि जब पूरी अनर्थ पूरा निवृत्ति हो जाए। अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? जब शुद्ध भक्ति भीतर में आएगा। शुद्ध भक्ति नहीं है, अब ये सब जितने सारे मिश्र भक्ति, ये सब हाँ ऐसा, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं, मेरा ये हो जाएगा, भजन कर रहे हैं मतलब ये हो जाएगा, तो इसलिए उसी के वो हमको ऊपर नीचे कर रहा है। हाँ हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम भक्ति करते हैं, है ना। वो भक्ति अभी हमारा शुद्ध नहीं है। और शुद्ध भक्ति होगा तो कंटिन्यूस चले, क्योंकि सूर्य सूर्य उदय हो जाएंगे ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित करे उदय, ये सब भगवान उदित होते हैं और दिव्य ज्ञान उदित होता है, प्रकाशित होता है। जब एक बार प्रकाशित होता है वो सब अंधकार को मिटा देता है, तो उसमें फिर सुख दुख को सामना करने में कोई ये नहीं है उसमें। फिर भजन, और जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बोल रहे हैं, जितनी दुख आता है और भक्ति प्रबल हो जाती है। जिस प्रकार गंगा नदी को अगर आप बांध डाल दो, वो पानी डालेगा पूरी प्रेशर, उसको फोड़ने के लिए प्रयास करेगा, रोक नहीं पाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा दूसरी रास्ते में, नहीं तो तोड़ देगा पूरी। ऐसे अगर
हमारा भक्ति, हम वो एक बार मतलब शुद्ध भक्ति हम शुरू कर दिया, उसमें कभी भी जितनी बाधा होगा और भक्ति बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा कभी। फोड़ देगा, जब तक वो बांध कोई रोक नहीं सकता, फोड़ देगा पूरी। जब गंगा को कोई बांध बांध डाल के कोई रख सकता है? नहीं रख सकता। तो छोड़ना पड़ेगा समुद्र की तरफ, समुद्र में मिलने के लिए, रोक नहीं सकते। ऐसे शुद्ध भक्ति अगर शुरू हो गया, शुद्ध भक्ति वही वैष्णव में कृपा, गुरु कृपा से शुद्ध भक्ति, उसमें कोई सिद्धि ज्ञान क्या मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये नहीं होना चाहिए। अगर सिद्ध भुक्ति मुक्ति सिद्धि आप करोड़ों जन्म तो करो, वो थोड़ी सी ऐसे लगे, हाँ तो उसी में, हाँ सिद्धि मिल गया मुझे, वो अच्छा हो गया, तो उसी में क्यों, उसी में रहता है मिश्र मिश्र भक्ति। ये सब सुख वासनाएं ये रहता है, मुक्ति वासनाएं कामनाएं रहता है। इसीलिए 2 दिन अच्छा भजन हो गया, क्योंकि हमको मिल गया, हमारा हमारा शरीर अच्छा हो गया, लैट्रिन अच्छा साफ हो गया, सब अच्छा हो गया, शरीर मन साफ सफाई हो गया, तो 2 दिन हम भजन कर लेते। फिर जब ये नहीं, भजन शरीर के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो मन का है, ये मन का ही। अगर मन हमारा ठीक है, ये शरीर शायद टूट जाए, गिर जाए, नष्ट हो, सड़ जाए, क्योंकि अभी हम शरीर के स्तर पर हैं। सोचते हैं शरीर के स्तर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमेशा आनंद है, जहां भी जैसे भी हो, चाहे शरीर कुछ हो जाए, तो वो भगवान के ये में भजन में बाधा नहीं डालेंगे। कितनी महात्मा देखो, शरीर शरीर उनका असुस्थ है, लेकिन पूरे फर्स्ट क्लास भजन में रहते हैं, वो शरीर के ये पे नहीं है। हम्म। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।